छठ पूजा सबसे प्रमुख त्यौहार है जो उत्तर भारतीय राज्य बिहार और उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में मनाया जाता है। छठ एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो हिंदू कैलेंडर महीने कार्तिक के छठवें दिन से शुरू होता है। यह त्यौहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा जी के पूजा के लिए समर्पित है। यह त्यौहार पृथ्वी पर जीवन का समर्थन करने के लिए भगवान को धन्यवाद देने और दिव्य सूर्य देव और उनकी पत्नी का आशीर्वाद लेने के लिए मनाया जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सूर्य कई स्वास्थ्य स्थितियों को ठीक करता है और दीर्घायु, प्रगति, सकारात्मकता, समृद्धि और कल्याण प्रदान करता है। इसके अलावा छठ का मुख्य दिन वास्तव में छठ पूजा का पहला नहीं बल्कि तीसरा दिन होता है। यह त्यौहार लोगों द्वारा कठोर दिनचर्या का पालन करते हुए मनाया जाता है जो 4 दिनों तक चलता है। इस त्यौहार के अनुष्ठानों और परंपराओं में उपवास, उगते और डूबते सूर्य की प्रार्थना करना, पानी में खड़े होकर पवित्र स्नान और ध्यान करना शामिल है। यह प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों में से एक है जो बिहार और झारखंड, पूर्वी यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बेंगलोर, चंडीगढ़, गुजरात, छत्तीसगढ़ और नेपाल के क्षेत्रों सहित भारत के कई अन्य स्थानों में मनाया जाता है। यह विक्रम संवत के कार्तिक महीने की छठी को मनाया जाता है। छठ पूजा होली के बाद गर्मियों में भी मनाई जाती है, लेकिन कार्तिक महीने में मनाई जाने वाली छठ का अधिक महत्व है और लोग इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। छठ एक ऐसा त्यौहार है जो पवित्रता, भक्ति और सूर्य देव की प्रार्थना करने के बारे में है। इस त्यौहार की सटीक उत्पत्ति अस्पष्ट है, लेकिन कुछ मान्यताएं हैं जो हिंदू महाकाव्यों से जुड़ी हैं। रामायण और महाभारत 2 महाकाव्य हैं जो छठ पूजा से जुड़े हुए हैं। छठ पूजा का रामायण से संबंध, ऐसा माना जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत भगवान राम से हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो उन्होंने और उनकी पत्नी सीता ने सूर्य देव के सम्मान में व्रत रखा और इसे डूबते सूरज के साथ ही तोड़ा। यह एक ऐसा अनुष्ठान है जो बाद में छठ पूजा में विकसित हुआ और तभी से छठ पूजा का त्यौहार मनाए जाने की परंपरा विकसित हुई है और अभी तक चली आ रही है। 2 और कथाएं हैं जिनका संबंध महाभारत से है। पहली है द्रौपदी और पांडवों की कथा। महाभारत के अनुसार जब पांडव अपना सारा राज्य जुए में हार गए थे तो द्रौपदी ने अपने पति और परिवार के कल्याण के लिए छठ व्रत किया था। इस व्रत की महिमा से सूर्य देव प्रसन्न हुए और पांडवों को अपना राज्य वापस प्राप्त हुआ। इसी कारण से छठ व्रत को सुख, समृद्धि और संकटों से मुक्ति के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। महाभारत से ही संबंधित एक दूसरी कथा है सूर्य पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के अनुसार कर्ण सूर्य देव के परम भक्त थे और उनके पुत्र भी। वे प्रतिदिन घंटों तक कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते थे। सूर्य देव ने कर्ण को अपने अनन्य भक्त के रूप में स्वीकारा और उन्हें महान योद्धा बनने का आशीर्वाद दिया। इस कारण भी छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य देने का विशेष महत्व है। छठ पूजा की चौथी कथा है छठी मैया की कथा। छठ पूजा में छठी मैया की विशेष पूजा की जाती है। एक लोक कथा के अनुसार एक राजा प्रियंवत के कोई संतान नहीं थी। संतान की इच्छा में उन्होंने महर्षि कश्यप से यज्ञ करवाया, जिसके प्रभाव से उनकी पत्नी ने एक पुत्री को जन्म दिया। वह पुत्री ब्रह्मा की मानस कन्या षष्ठी देवी के रूप में पूजित हुई और तभी से उन्हें छठी मैया के रूप में जाना जाने लगा। यह मान्यता है कि छठी मैया की कृपा से संतान संबंधी सुख प्राप्त होता है।
इसलिए इस पूजा में छठी मैया को भी अर्घ अर्पित किया जाता है। छठ पूजा की 5वीं कथा का संबंध वेदों से है। वेदों में भी छठ पूजा का उल्लेख पाया जाता है। वेदों में सूर्य उपासना का महत्व बताया गया है। ऋग्वेद में सूर्य उपासना और अर्घ देने का वर्णन मिलता है, जो छठ पूजा के रूप में प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। वैदिक काल में ऋषि मुनि भी सूर्य देव की पूजा कर उनसे ऊर्जा, शक्ति और स्वास्थ्य की कामना करते थे। छठ पूजा की ये कथाएं इस पर्व को विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्रदान करती है। यह त्योहार न केवल सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना का पर्व है, बल्कि यह प्रकृति, स्वास्थ्य और सामूहिक सद्भावना का भी प्रतीक है। छठ पूजा का वैज्ञानिक महत्व भी है। छठ पूजा आपके शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि पानी में डुबकी लगाने और शरीर को सूरज के संपर्क में लाने से सौर जैव बिजली का प्रवाह बढ़ता है, जो मानव शरीर की कार्य क्षमता में सुधार करता है। यह भी कहा जाता है कि छठ पूजा हानिकारक बैक्टीरिया को मारने में मदद करती है और शरीर को आने वाले सर्दियों के मौसम के लिए तैयार करती है। छठ पूजा एकमात्र हिंदू त्योहार है जिसके सभी अनुष्ठानों के कुछ वैज्ञानिक कारण हैं, और ये सभी मिलकर विषहरण के लिए एक कठोर वैज्ञानिक प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। छठ पूजा इस तरह से की जाती है कि शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी का इष्टतम अवशोषण हो, जो महिलाओं के लिए वास्तव में फायदेमंद है। छठ पूजा शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में भी मदद करती है। छठ पूजा के 4 दिन भक्तों को बहुत मानसिक लाभ प्रदान करते हैं। छठ पूजा भक्तों के मन को शांत करती है और घृणा, भय और क्रोध जैसी नकारात्मक ऊर्जा को कम करती है। छठ पूजा में सूर्य देव की पूजा की जाती है और इस अद्भुत त्योहार को मनाने के लिए भारत के कुछ प्रसिद्ध सूर्य मंदिरों में भी जा सकते हैं। सूर्य मंदिरों में की गई छठ पूजा का विशेष महत्व और विशेष लाभ है। बोलो छठी मैया की जय, सूर्यदेव भगवान की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में एक दोहा रामायण पाठ का आ जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।